जब आपका मन भगवान के लिए कुछ नया नया करने लग जाए ना, आज भगवान को कैसा श्रृंगार करें, आज ठाकुर जी को कौन सा वस्त्र पहनाएं। कई बार ऐसा होता है आप ठाकुर जी को श्री जी का वस्त्र पहना देते हो और आज बोले आज ब्रज में तो यही लीला चलती है रोज कि कभी राधा रानी को श्याम सुंदर बना दिया, कभी श्याम सुंदर को श्री किशोरी जी बना दिया। जैसे बचपन में कभी कभी माताएं नहीं करती, लड़का होता लड़के को लड़की का फ्रॉक पहना देती है, बोले आज अपने लड्डू को छोरी बनाऊंगी, और छोरी होगी उसको पैंट शर्ट पहना देंगी कि आज उनको पैंट शर्ट पहना दो। अब वो लाड़ी तो होता है, वो अपना लाड़ होता है, उसमें कोई ऐसा भी नहीं कि भाई लड़का को क्यों फ्रॉक पहना दिया। एक्सचेंज ऑफर, बहन भाई उनके कपड़े एक दूसरे को पहना देते। और हमारे जीवन में तो एक बड़ी खतरनाक घटना घटी है, हमने आज तक कभी किसी को बताई नहीं है, पहली बार याद आई है एकदम से। आप भी बताना नहीं किसी को, ठीक है। तो कई बार हमसे लोग पूछ लेते हैं कि ये जो हमारे यहाँ इतना सा ठोड़ी पर निशान गड़ा पड़ा ना, ये कैसे लग गई कहाँ से लगी। तो ये लगने का कारण यही था, ये जो एक्सचेंज ऑफर चलता ना भाई बहनों में। हमारा एक बड़ा भाई है, तो अब पता नहीं मैया ने या पिता, हाँ मैया ही पहनाती है वस्त्र, तो आज कपड़े उल्टे पहना दिए, भाई को हमारे और उनके हमको। अब बचपन में तो भैया बहन भाई सब उद्यमी होते ही हैं। तो हम सो रहे थे, पिताजी बेड पे सो रहे थे, तो बेड पे सोते तो दोनों लड़ रहे थे दोपहरी में, वो उसके सर खींच रहा, वो उसका सर खींच रहा। तो शायद एक दो बार मना किया होगा, नहीं माने तो एक दो बार फिर हल्ला मचाया, नहीं माने तो हमने भैया के कपड़ा, लड़का कपड़ा पहन रखे थे। तो पिताजी ने कहा इधर आ तुझे हम बताते हैं। तो एक थप्पड़ मारा, तो थप्पड़ खाने की तो जान थी नहीं, सो बेड से नीचे लुढ़क गया। नीचे लुढ़ के तो नीचे गिलास रखा था, सो गड़ गया यार। तो हम तो भुगत भोगी है इस एक्सचेंज ऑफर के, और तब से वो बढ़िया ऐसा निशान मिला है कि अब जिंदगी भर याद रहेगा। तो घर में कभी कभी ऐसे लाड़ में कर देते हैं माँ बाप की, भाई उसके कपड़ा उसको पहना दिए, उसके कपड़ा उसको पहना दिए। ये भाव होता है। वैसे ही ठाकुर जी के लिए भी ये भाव हो जाता है। जैसे बच्चे के लिए भाव व्यक्ति के मन में आ जाता है, आज ये खिलाना, आज वो खिलाना, वैसे ही एक समय आता है जब भगवान भी उसको अपने जैसे लगते। और अपने जैसे लगने का मतलब है कि अब वो उनके साथ ऐसा व्यवहार करेगा, आज क्या वस्त्र पहनाए, आज क्या अच्छा लगेगा इनको, क्या जचेगा इनको। भैया भजन केवल फॉर्मेलिटी नहीं है, फॉर्मेलिटी भजन नहीं है। जब वो श्याम सुंदर श्री ठाकुर जी, किशोरी जी अपने जैसे लगने लगे, उनके लिए जब मन में भाव आने लगे, उनके लिए आज कौन सा उत्सव करें, आज उनके लिए भोग में क्या बनाएं। हम अक्सर कहते हैं, हम घर वालों से तो पूछ लेते हैं, बच्चों से पूछेंगे बच्चों आज क्या खाओगे, पति से पूछेंगे पतिदेव से आज क्या खाएंगे आप। लेकिन वही बात हम कभी भगवान से पूछते हैं उनके पास जाके कि प्रभु जी बताओ आज आप क्या खाओगे, ठाकुर जी आज जो आप खाओगे। अब आप बोलोगे, वो थोड़ी ना जवाब देंगे, वो जवाब नहीं देंगे पर इशारा दे देंगे। इशारा कैसे दे देंगे, या तो तुम्हारे घर वाला ही कोई बोलेगा ना कि आज हमको ये पराठे खाने का मन कर, तो समझ लो इसका मन नहीं कर रहा, ठाकुर जी का कर रहा था, तो इसके मुंह से बुलवा दिया। आपने पूछा ठाकुर जी से जाके, तो ठाकुर जी डायरेक्ट तो बोलेंगे नहीं, तो वाया वाया बोल देंगे। वाया वाया जिसके मुख से बुलवा दिया, तो समझो आज यही मन कर रहा है ठाकुर जी, आज यही भाव है। तो ऐसे इसको लाड़ लड़ाना कहते ठाकुर जी को। उनके स्वरूप के लिए कुछ ना कुछ, कहीं जाते हैं हम माताएं बहनें, वैष्णो देवी जाएंगी ना, तो वहाँ से भी वो बाहर खिलौने बिकते हैं, चूड़ियाँ बिकती हैं, टॉफियाँ बिकती हैं, सीटी बिकती है, वही ले आएंगी बच्चों के लिए। मतलब वहाँ जाके भी बच्चे नहीं भूलते, हम वहाँ जाके भी याद रहता है, घर जाएंगे बच्चे मांगेंगे क्या लाए हमारे लिए। वैसे कहीं दुनिया में जाए तो हमें ये याद रहे कि हम अपने ठाकुर जी के लिए क्या लेकर के जाएं, उनको हम क्या ऐसा दें जिससे वो प्रसन्न हो जाए। ये भाव आना ही भक्ति का लक्षण। इसी से पता लगता है कि हमारे हृदय में भक्ति कितनी है, भाव कितना है। ठंडी आ रही है, ठंडी के
हिसाब से ठाकुर जी की सेवा करो। ठंडी लग रही होगी तो गरम गरम अंगीठी लगा दो, हीटर लगा दो। बहुत गर्मी पड़ रही है तो ठंडा ठंडा पंखा लगा दो। वस्त्र भी वैसे ही पहनाओ मौसम के हिसाब से। ठंडी के समय में वैसे वस्त्र हो, गर्मी के समय में ठाकुर जी को एकदम हल्के वस्त्र पहनाओ, ज़्यादा श्रृंगार नहीं करो। कई लोग के घर में तो हमने ऐसा देखा ठाकुर जी इतने से और श्रृंगार उनसे 2.5 किलो एक्स्ट्रा है। वो अच्छे बनाने के चक्कर में, बुरा नहीं मानिए, पर अच्छे तो पता नहीं कैसे लगते, पर पूरे के पूरे बेचारे ऊपर से नीचे तक सब रे ढक जाते हैं। माला ही माला पहना दी, इतने से गोपाल जी का मुंह और मुकुट 4 गुना बड़ा। बेचारे उसी में ढके बैठे, उसी में दुब के छुपे बैठे। तो ऐसा भी नहीं, श्रृंगार भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। क्यों? ठाकुर जी को बोझ नहीं लग जाए। कई लोग ठाकुर जी के श्रृंगार में वो अच्छा बनाने के चक्कर में, वो कोई डेकोरेशन का सिस्टम थोड़ी है आपका, पिन पे पिन ठोक देंगे। मतलब लगानी पड़ती है ठाकुर जी के वस्त्र के लिए, पर ऐसा लगाओ कि कहीं अंग में न लग जाए, कहीं भगवान को चुभ नहीं जाए, क्योंकि वो मूर्ति नहीं है ना, साक्षात भगवान है। ऐसा भाव रख करके ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे अद्भुत भगवान के स्वरूप का वर्णन भागवत में किया गया। सुखदेव जी का मन आकर्षित हो गया भगवान की ओर। सुखदेव जी आए और व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को भागवत प्रदान करी, और वही भागवत श्री परीक्षित राजा ने सुनी। राजा परीक्षित का प्रागट्य कैसे हुआ? यदा मृधे कौरव संजयानम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विद्यगदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। महाभारत का प्रसंग आया। प्रसंग बहुत प्यारे प्यारे, पर हम बस कुछ को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। महाभारत में सब पात्र बड़े महान है, पर महाभारत की जो स्त्री भक्ता हुई है ना, वो बड़ी पक्की हुई है। पक्की से हमारा मतलब है कि एक होता है भगवान पे विश्वास होना। विश्वास होने का मतलब है कि वैसे तो विश्वास जब सब जीवन में ठीक चल रहा होगा तब तो भगवान पे विश्वास रहता है, पर जब हमारे जीवन में परिस्थितियां हमारे मन मुताबिक नहीं होती ना, तब हमारा भगवान से भरोसा उठ जाता, तब हमारा विश्वास उठ जाता। और उस विश्वास हटने के मौके पर भी अगर आपका भरोसा भगवान से जरा किंचित मात्र भी अगर डिग नहीं रहा है, हिल नहीं रहा है ना, तो समझ लो कि आपके हृदय में ठाकुर जी साक्षात आके विराज गए। जरा जरा बात पे हमारा भरोसा उठ जाता है, हिल जाता है। आरती कर रहे हैं, आरती करते करते दिए की दिया अगर बुझ गया, बस उसी में विश्वास डगमगा जाएगा। अरे राम राम राम, अनर्थ हो गया, दिया बुझ गया, अब क्या करें? अरे माचिस रखी है, दोबारा जला लो। एक मैया आई, बोले बड़ी सीरियस होकर के, बड़ी गंभीरता से बोले हमारी एक समस्या हो गई है। मैंने बोला बताओ क्या? बोले माला कर रही थी। अच्छा, ये तो बढ़िया बात है। बोले माला करते करते गजब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले माला करते करते बीच में हाथ से माला छूट गई। इसका मतलब बताओ क्या है? कुछ अनहोनी होने वाली है, कुछ गड़बड़ होने वाला। हमने कहा भैया क्या गड़बड़ हो जाएगा, समाधान बताओ। मैंने समाधान एक ही है, जहाँ से छूटी वहीं से पकड़ लो, नहीं है पता तो शुरू से पकड़ लो, ये समाधान है। बोले नहीं 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 नहीं, इसका मतलब कुछ अशुभ होने वाला। अरे तुम्हारा भगवान पे क्या इतना कच्चा विश्वास है कि एक माला छूटने पर भरोसा डगमगा जाए? कोई छींक जाए तो भरोसा डगमगा जाता है। अरे राम राम, छींक गया, जमाई ले ली तो भरोसा। अब भाई बुरा नहीं मानिए, पर अब भारत में कुछ चीजें तो ऐसी है ना जो मन मर्जी से बस चल रही हैं, मन मर्जी से चल रही। छींक गए अशुभ हो गया, बिल्ली रास्ता काट गई अशुभ हो गया। अमेरिका के 4-5 साइंटिस्ट तो ये सुन के बेहोश हो गए, घर में उल्टी चप्पल रखने से झगड़ा हो जाता है। बताओ चप्पल सीधी कर दो, नहीं घर में झगड़ा हो जाएगा। जिनकी चप्पल सीधी रखी है वो कौन से झगड़े से बचे? एक और नए झगड़े का बीज है ये, और नई पता नहीं किसने बेकार की बात फैला दी। घर में महाभारत नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? बोले घर में झगड़ा हो जाता है। आप लोग के किन किन के घर में महाभारत है, ग्रंथ है? मतलब महाभारत ग्रंथ किन किन के घर में? अच्छा, तो जिनके घर में नहीं उनके घर में झगड़ा नहीं होता क्या?
बोलिए ना। अगर महाभारत ही झगड़ा कराती तो भैया जिनके घर में महाभारत का ग्रंथ होता वही झगड़ा। एक मैया आई हमको महाभारत की जो पिक्चर है ना, जो भगवान पितामह भीष्म रणभूमि सब खड़े हैं, एक तरफ सेना कौरव, ये सब एक बड़ा प्रसिद्ध चित्र है ऐसा। तो वो फोटो हमको लेकर के आई, बोले ये हम आपके लिए। का बड़ी अच्छी बात है। बोले वो ना हमको किसी ने मना किया था, ये घर में नहीं रखना चाहिए, जिस घर में रखने में झगड़ा हो जाता है, तो हम आपको देने आ गए, लो आप ले जाओ। हमने कहा वाह माता क्या ऊंचे ख्यालात से आई हो आप परित से क्या बढ़िया भाव लेकर के, बोले तुम ले जाओ अपने घर में टांग लो, हमारे घर से बला टले तुम्हारे में जाए। हमने कहा ला माता हमें दे दे, हम टांगेंगे। पर सोचो आदमी की विचित्र सोच कि घर में ठाकुर जी हैं उस चित्र में, और फिर भी कह रहे हैं कि इसको घर में रखने से झगड़ा हो जाता, महाभारत रखने से झगड़ा हो जाता। महाभारत को पंचम वेद कहा गया है, ग्रंथ नहीं है महाभारत, वेद पंचम कहा गया है, पांचवा वेद कहा गया। आज भी कहते हैं जिसने महाभारत पढ़ ली ना पूरी संपूर्ण, उसे संपूर्ण ग्रंथों का ज्ञान हो जाता, इतना श्रेष्ठ ग्रंथ है महाभारत। पर हमारी उल्टी सीधी मतियों ने, उल्टी सीधी बातों ने बड़ा, और हरियाणा में और जा, हम भी हरियाणा से ही हैं, तो वो ताई बैठ जाएंगी और फिर बैठी बैठी आपस में ज्ञान बांटती रहेंगी। भैया बांटो ज्ञान, पर कम से कम शास्त्र का तो बांटो, मन मर्जी का तो मत बांटो। पढ़ो, पहले शास्त्र पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो और फिर बांटो। तो हम कोई ऐसे नहीं कह रहे, हम तो हमारे गुरुजी कहा करते हरियाणा का नाम ही इतना अच्छा, हरियाणा, हे हरि जल्दी आना, हे हरि जल्दी आना। हरियाणा तो भैया हरियाणा है। हम तो फिर भी हरियाणा का एकदम लास्ट वाला कोना है हमारा, मतलब यूपी शुरू हो रही है और हरियाणा खत्म हो रहा है। इस तरफ और आ जाओ ने थोड़ा करनाल, रोहतक और फिर इधर हिसार, इस तरफ और चले, अरे भैया फिर तो पूछो, ऐसी भाषा, ऐसा बोलेंगे कि साधारण भी बात कर रहे होंगे ना तो ऐसा लगेगा घूसा मार रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। एक ताऊ, हरियाणवी ताऊ धोती बांध के और बस में जा रहा था, उसके संग में एक और आदमी बैठा था, सज्जन आदमी। तो वो बैठा बैठा बीड़ी पी रहा था, तो बीड़ी पीते पीते उसकी एक चिंगारी उड़ गई और वो ताऊ की धोती पे गिर गई। तो जैसे ताऊ की धोती पे चिंगारी गिरी तो ताऊ ऐसे टेढ़ा टेढ़ा देखे, वो समझ गया कि ताऊ गुस्सा हो गया। तो उसने बात को से ताऊ, अच्छा ताऊ कहाँ के हो तुम, कौन से शहर के हो? तो ताऊ टेढ़ा टेढ़ा देख करके ऐसे बोला, क्यों इब गांव भी फूकेगा के? तो भैया हरियाणवी तो हरियाणवी इब गांव भी फूकेगा के? हमको तो आती नहीं, कई बार हम फंस जाते हैं। हम जैसे बाहर जाते हैं ना किसी दूसरे देश में, लो अच्छा आप हरियाणा से हो, हरियाणवी भाषा में कुछ बताओ, हमको खुद ही नहीं आती। ब्रज भाषा आती है क्योंकि हमारा ब्रज में आता है तो इसलिए, पर हाँ लिखत पढ़त में तो हरियाणा ही माना जाता है, हरियाणा ही पढ़ता है, पर एकदम जो हरियाणवी भाषा वो नहीं आती। सीख जाएंगे धीरे धीरे, आप लोग सिखा देना। तो जी हम तो जो ब्रज में भाषा चलती है, कहाँ जा रहे हो है, कहाँ कर रहे हो है, कब आवेगो कब जावेगो, वही भाषा वाले हम घर परिवार में भी वही भाषा से बात करते हैं, क्षेत्र में वही चलती है ब्रज भाषा। तो छोटी छोटी बातों पे विश्वास डगमगाया मत करो भैया। दिया बुझ गया जला लो, माला छूट गई दोबारा पकड़ लो, छींक गया हरे कृष्ण राधे राधे बोल लो, बिल्ली रास्ता काट गई घबराओ मत। आजकल बिल्लियों के रास्ते काटने से काम नहीं बिगड़ते, आदमियों के रास्ता काटने से काम बिगड़ते हैं। बिल्लियों की नज़र टेढ़ी नहीं है, इंसानों की नज़र ज़्यादा खतरनाक है। बिल्लियों को बदनाम न करो बेचारियों को, वो तो अपने सही रास्ते जा रही हैं, इंसान काटता उसका रास्ता। बिल्लियाँ बेरोजगार हैं आजकल, आजकल उल्टा वो घबरा जाती है जो सामने से इंसान निकल जाता है कि अब गड़बड़ होगा।
तो भैया ये छोटी छोटी बातों को निकाल, सोमवार को ये नहीं करना, बुधवार को वो नहीं करना, इस दिन साबुन नहीं लगाना, उस दिन नाखून नहीं काटना, इन सब से बाहर निकल के भरोसे से जी। भरोसा मतलब कुछ चीज़ें जो आवश्यक हैं उनको निभाइए। कुछ तिथि में कुछ विशेष है कि इस दिन अन्न नहीं खाना, इस दिन वो नहीं करना, इस दिन व्रत रखना, ये कुछ चीज़ें तक तो सीमित हैं, वो तो शास्त्रों में लिखी है, उनकी मनाही नहीं, उनको आप अंधविश्वास नहीं कह सकते क्योंकि वो शास्त्र वाक्य है। भैया कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ लिख दिया गया है आप उसको नकार नहीं सकते, आप उस पर किंतु परंतु नहीं कर सकते। जो कॉन्स्टिट्यूशन का विधान है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। शास्त्र में लिखा है एकादशी को व्रत रखना चाहिए। अब इस पे आप तर्क करने लग जाओ कि भूखा रहने से थोड़ी भगवान मिलता है, ये अंधविश्वास है। नहीं, ये शास्त्र वाक्य, ये शास्त्र वाक्य, और शास्त्र वाक्य पर हम नहीं कह रहे। शास्त्र में अगर ये लिखा हो कि भैया बिल्ली के रास्ता काटने से रास्ता बदल, तो हम भी मानेंगे। अर्थात कि मन की बातें नहीं, शास्त्र की बातों से चलो, विश्वास से जी। अकुतो भया कुतोपि भया नास्ति। भगवत भक्त जन जो होता है वो डरता नहीं है, वो डरेगा नहीं। आधे से लोगों की जिंदगी तो डर में ही बीत जाती है। हमने अच्छे अच्छे घर के लोगों को 10-10 अंगूठियां पहनते हुए देखा है। क्यों? ये सोमवार वाली है, ये मंगल वाली है, ये शनि वाली है, ये मंगल ग्रह की है। सब हाथों में फंसी रहती है, सब गले में कुछ ना कुछ ये डला रहता है कि ये हमें इससे बचा लेगा, वो हमें उससे बचा लेगा। अरे कौन किससे बचा सकता है भैया? कर्म बढ़िया करो, कर्म अच्छे होंगे तो हर जगह से बच जाओगे, नहीं होंगे तो चाहे कुछ भी पहन लो, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। सीधी सी बात। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान है। झंझटों में मत फंसो क्योंकि दुनिया लूटने बैठी है, दुनिया लूटने बैठी है, लोग लूटने को तैयार हैं, लूट जाते हैं। एक अंगूठी वाले ने एक आदमी को 5,000 रुपया में अंगूठी बेच के बोला ये पहन लो, तुम्हारे दिन बदल जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। और सचमुच अच्छे दिन आ गए, पर किसके? अंगूठी बेचने वाले के। क्यों? क्योंकि उसने 50 रुपया की अंगूठी 5,000 में बेच दी। इससे बढ़िया क्या मिलेगा उसके लिए? उसके पहनने वाले क्या आए ना आए पता नहीं, पर उसके बढ़िया दिन आ गए, उसके अच्छे दिन आ गए। इसलिए झंझटों में फंसने से बेहतर है हरि भजो, हरि नाम करते रहो, भगवान पे भरोसा रखो, उसके विश्वास के साथ जियो। तो हम बता रहे थे कि महाभारत की 3 ऐसी स्त्रियां, माताएं हुई जिन्होंने अपने विश्वास को कठिन से कठिन परिस्थिति में डगमगाने नहीं दिया। सबसे पहली माता कुंती। माता कुंती ने अपने विश्वास को कभी डगमगाने नहीं दिया। कुंती माता का इतिहास पढ़ो, उनकी जीवन गाथा पढ़ो तो जीवन में कितने कष्ट आए माता के, और जब मांगने का मौका मिला तब भी कष्ट ही मांगा। भगवान बोले इतने कष्टों से पेट नहीं भरा बुआ तुम्हारा कि अब फिर कष्ट मांग रही हो? बुआ ने कहा क्योंकि कष्ट में आपकी याद बहुत आती है, इसलिए कष्ट चाहिए, इसलिए दुख चाहिए। खूब विपत्ति आई पर विश्वास डगमगाया नहीं। एक महाभारत की एक स्त्री पात्र हुई है उत्तरा। उत्तरा भगवान की परम भगवत। जीवन में जब कठिनाई परिस्थिति आई, गर्भ में राजा परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, तो उत्तरा माता सीधा द्वारिकाधीश की शरण में गई, उनके चरणों में बैठ कर के उनसे प्रार्थना करी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, प्रभु आप मेरी रक्षा करो। भगवान बोले तेरे इतने रिश्तेदार खड़े हैं, तेरे इतने सामर्थ्य वाले ससुर खड़े हैं, पांचों की पांचों, इनके पास क्यों नहीं गई तू? उत्तरा कहती है ये मुझे क्या बचाएंगे, ये मेरी रक्षा क्या करेंगे? जब ये द्रौपदी को न बचा सके, जब ये किसी भी परिस्थिति में, जब भी परिस्थितियां कठिन हुई, विपरीत हुई, तो इनको बचाने भी तो आप आए, आज ये मुझे क्या बचाएंगे? इसलिए हे नाथ मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरी रक्षा करिए। एक माता उत्तरा। और तीसरी जिनको भगवान बड़ी गर्व से भगवान ने अपना नाम दिया, कृष्ण की बहन
क्या नाम था? ठाकुर जी क्या बोलते थे इनको? कृष्णा। द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा। भगवान कृष्ण द्रौपदी को कृष्णा कह के बुलाते थे, द्रौपदी ने, या तो सखी कहते थे या कृष्णा कह के बुलाते थे। क्यों कह के बुलाते? ठाकुर जी की जो इतनी अनुकूल परिस्थिति में जिसने भगवान पे विश्वास न छोड़ा, व्यक्ति को जब पता हो कि उसकी लज्जा जाने वाली है, उस समय अगर फिर भी वो दोनों हाथ उठा करके भगवान को पुकार रहा है, इसका मतलब उसका भगवान पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण समर्पण है। ऐसी माता द्रौपदी हूँ। तो ये तीनों माताएं ही महाभारत की भगवान से जुड़ी हुई हैं, पूर्ण रूपेण जुड़ी। उनका मन, इनका वाणी, इनके कर्म सब भगवान से जुड़े हुए। आज भागवत में प्रसंग आता है कि माता उत्तरा भगवान की शरण में आती हैं। गर्भ में पुत्र जो अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया है, उसकी रक्षा के लिए ठाकुर जी से निवेदन करती हैं। भगवान कृपा करके उत्तरा के गर्भ में जाते, उत्तरा के गर्भ के बालक को पुनः जीवित